बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.18, उसमें प्रोपोर्शन जो ना हमारे पास हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द रिलेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर उसने इसका साइन भी बताया हुआ है, ये 4 डॉट लगे हुए प्रोपोर्शन का साइन है जो इक्वलिटी के बराबर होता है। जो इक्वलिटी जो है ना, हम उसको इक्वल के साइन के बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास देखें 4 रेशियोज़ बताई हुई हैं, ए भी है, इस पर रेशियोज़ आ रहे हैं, प्रोपोर्शन का साइन आ रहा है, सी डी रेशियो है। तो ये सारे रेशियो के साइन है, रेशियो है। प्रोपोर्शन के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखा है वो इट इज़ ए रिलेशन इन विच इंक्रीज डिक्रीज वन क्वांटिटी काजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज डिक्रीज द अदर क्वांटिटी। यानी एक के रेशियो के बढ़ने से, एक चीज़ के बढ़ने से, वैल्यू बढ़ने से दूसरी की भी बढ़ जाती है, की तादाद बढ़ जाती है, या डिक्रीज होने से दूसरी कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 10 रुपीज़ के। अगर 2 पेंसिलों की जो कीमत है वो 10 रुपीज़ है, तो 4 की 20 हो गई, 6 की 30 हो जाएगी, 8 की 40 हो जाएगी। यानी जैसे आप उसके प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाता है। प्रोपोर्शन की जो सेकंड टाइप है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ ए रिलेशन इन विच इफ़ वन क्वांटिटी जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी ये उल्टा होता है, अगर इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर एक डिक्रीज़ होगी दूसरी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं बेटा, कि अगर 5% बिल्ड करते हैं एक हाउस को 600 डेज़ में, तो 10% करेंगे। अब 5% जो ना वो लोग कम थे, अब उनकी तादाद हमने बढ़ा के 10 कर दी है। लाजमी बात है, जब आपके वर्कर्स की तादाद बढ़ा देते हो तो फिर डेज़ की तादाद कम हो जाती है। यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है। इस तरह अगर मज़ीद आप 15 कर दोगे तो तादाद और डेज़ की कम हो जाएगी, 20 कर दोगे डेज़ और कम हो जाएंगे। जैसे आप इसकी तादाद बढ़ाते जाओगे, वर्कर्स की डेज़ की तादाद कम होती जाएगी। तो ये इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल है। 1.18 के जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें लिखा हुआ है 30 मैन रिपेयर ए रोड 56 डेज़ में, और वो 6 आवर जो ना रोज़ाना काम करते हैं। अगर 45 मैन कर दिए जाएँ तो वो जो सेम रोड है वो 7 घंटे रोज़ाना काम करने पर कब देर में मुकम्मल होगी। डेज़ उसने पूछे हुए हमसे ना, ठीक है। अब आप जब पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जब अपने डाटा नोट करना है तो डेज़ के नीचे डेट आ जाएंगे, मैन के नीचे मैन, और आवर्स के नीचे आवर आ गए हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो पहली चीज़ जो फाइंड करनी है ना, वो शुरू में लिखनी है। अब डेज़ हमारे पास 56 आ रहे थे, अब दूसरे डे हमने फाइंड करने हैं। अब उन्होंने जो मैन हैं तो वो 30 कर दी हैं, 30 हैं, तो उन्होंने 56 डेज़ में ना 30 मैन ने जो काम है मुकम्मल किया है। अगर वो मैन की तादाद 45 कर देते हैं, तादाद बढ़ा देते हैं, जब हम तादाद बढ़ा देते हैं तो लाजमी बात है डेज़ की तादाद कम होगी। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एरो बताता है कि आपका कौन सा प्रोपोर्शन है। ये एरो हमेशा जो फाइंड करना ऊपर जाता है। अब ये चूँकि हमारे पास 30 के बाद हमने तादाद बढ़ा दी है तो डेज़ कम हो गए हैं, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया, इसका एरो उल्टा आएगा। यहाँ पर आ जाए। अब इसको आपने यहाँ पर नहीं देखना, इसको आपने देखना कि 6 आवर्स अगर काम किया जाए तो 56 डेज़ में काम मुकम्मल हो रहा है। अगर 7 आवर काम करेंगे तो काम यकीनन जल्दी ख़त्म होगा। तो ये भी इन्वर्स है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो x है ना उसको ऊपर लिखोगे, इसके नीचे 56 लगा देंगे, आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये चूँकि हमने एरो उल्टा कर दी है, तो पहले हमने जो टेल वाला है वो उसके सामने टेल वाली वैल्यू लगाएंगे, यानी 30 लगाएंगे। उसके बाद इक्वल मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये टेल वाला x आ रहा है, टेल वाले 30 आ रहा है, और टेल वाला 6 आ रहा है, 6 लगाएंगे। 30 के नीचे 45 आ गए, और 6 के नीचे हमारे पास 7 आ गया। ये 56 हमारे पास वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, x यहीं पे छोड़ देंगे हम। उसके बाद आपने इनको कटिंग करना है, ठीक है। अब जैसे 5 7 है, 7 के टेबल में 56 कहाँ आता है, यहाँ 2 के 5 के टेबल में 3 के टेबल में 6 और कटिंग हो रहे हैं, 30 कटिंग हो रहा है। ये जैसे आप कटिंग कर सकते हैं आप कटिंग करोगे, और कटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, जब इसका आंसर निकालोगे ना वो 32 आ जाएगा, और साथ आप इसके साथ डेज लगा दोगे, ठीक है। ये बड़ा हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बड़ा लिखा हुआ है कि 60 वीमेंस हैं जो स्पिन करती हैं कॉटन को, 48 kg कॉटन है, और 8 आवर्स ना डेली वो वर्क करती हैं। और अगर 30 वीमेन हो जाएं और 12 घंटे काम करें तो कितनी जो ना कॉटन को स्पिन कर लेंगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। इसका डाटा मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। 48 हमारे पास kg आ गया है कॉटन जो हमने, और इसका सेकंड में कॉटन फाइंड करना है।
और वीमेन हमारे पास थी 60, फिर 30 हो गई और आज 8 रही है। यहाँ पर पहले हम स्टडी करेंगे एरो लगाने कैसे हैं, मैं अब आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये 60 वीमेन थी, उन्होंने इतना केजी जो ना वो कॉटन को स्पिन किया। अब 30 वीमेन हो जाएंगी तो कॉटन यकीनन कम होगा, तो दोनों ही कम हो रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, एरो ऊपर जाएगा। अब इधर आ जाएं आप। अब यहाँ पर देखें 8 आवर्स काम किया तो 48 केजी जो ना उन्होंने कॉटन को स्पिन किया। अगर 12 आवर काम करेंगे यकीनन वो ज़्यादा ही होगा, आवर्स भी बढ़ेंगे और ये वाले भी बढ़ जाएंगे, कॉटन की जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसका तीनों का एरो जो है ना वो ऊपर की साइड पर जाएगा। अब एक्स हमारे पास यहाँ आ गया, इसके नीचे 48 आ गया। अब मैंने कहा टेल के वाला हम एक्स के सामने लगाएंगे, 30 आ गया, नीचे 60 आ गया। इसी तरह टेल वाला 12 आ रहा है, 12 एक्स के सामने आएगा, नीचे 8 आ गया। अब ये 48 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 12 नीचे 8 आ गया और 48 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप चाहें तो कटिंग कर लें, सही 0 0 से कटिंग हो रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आ गया। अब 8 6 जा 48 आ रहा है और 12 जो है ना हमारे पास 2 आ रहा है, 2 6 जार और 6 6 जार हमारे पास 36 जो है ना ये केजी हमारे पास जो है ना कॉटन, इसका आंसर आ गया। लास्ट में बेटा यूनिट जो है ना अपने वो ज़रूर लिखना, जो फाइंड करना वो लिखना है अपने में। बेटा लिखा हुआ है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द कारपेट 8 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी लेंथ 8 मीटर है और 3 मीटर वाइड है, प्राइस उसने बता दी है। फिर उसने बताया कि इतना मीटर लॉन्ग, 12 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर वाइड के कारपेट की प्राइस क्या होगी। डाटा मैंने नोट किया हुआ बेटा, प्राइस हमें बता दी उसने 6288 रुपीज़ है और यहाँ पर लेंथ बता दी है, फिर विड्थ बता दी है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैं यहाँ पर हाथ रख के बताता हूँ आपको। 8 मीटर लेंथ का जो कारपेट होगा उसकी प्राइसेस ये होगी। अगर हम 12 मीटर वाला कारपेट लेंगे तो उसकी प्राइसेस यकीनन जो है ना वो ज़्यादा होगी। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, एरो ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आ जाए सेम इसी तरह 3 मीटर विड्थ के जो कारपेट होगा उसका प्राइसेस इतनी है, 6 मीटर जब वो बढ़ जाएगा तो उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, इसलिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, वही एक्स ऊपर आएगा, 6288 नीचे आ गया। फिर हमने बराबर का साइन लगाया, टेल वाला हमारे पास एक्स के सामने आ रहा है, 16 नीचे आ गई, 6 ऊपर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 12 और 8 ऐसे ही आ गया, 6 और 3 ऐसे आ गया। ये जो हमारे पास वैल्यू थी, प्राइजेस थी 6288, यहाँ जाकर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कटिंग कर लें आप, जैसे 3 2 6 आ रहा है या 4 2 8 आ रहा है, 4 3 12 आ रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो प्राइजेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 18864 बेटा। ये हमारा बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 15 लेबर्स अर्न इतने रुपीज़ और इतने डेज़ वो काम करते हैं, अगर इतने लेबर्स हो जाएं तो फिर वो कितना अर्न करेंगे 12 डेज़ के अंदर अगर काम करते हैं। ये भी मैंने डाटा बेटा यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब मनी कितनी है बेटा, वो 67,500 रुपीज़ है, 15 लेबर्स हैं और यहाँ पर आगे हैं 9 जो ना डेज़ उन्होंने काम किया है। इसके बाद सेकेंड हमने वो फाइंड करना है। यहाँ पर लेबर्स की तादाद जो है ना वो चेंज हो गई है, कम हो गई है और डेज़ की तादाद बढ़ गई है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, पहले यहाँ पे रखते हैं। लेबर्स हमारे पास आ गए हैं 15, तो उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। अब लेबर्स अगर 10 हो जाएंगे तो तादाद कम हो जाएगी, लेकिन इन पैसे भी हमें कम देने पड़ेंगे, तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर जाएगा। यहाँ पर आ जाए, 9 डेज़ काम करते हैं तो इतना हम पे करेंगे। अगर वो 12 डे काम करेंगे तो लाजमत है पे हमें ज़्यादा करना होगा उन्हें, तो ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी डेज भी बढ़ रहे हैं, मनी भी बढ़ेगी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब एक्स को पहले लिखेंगे, इसके नीचे लिखेगा 67,500 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास आ गया इक्वल का साइन लगाया है मैंने यहाँ पर, और हमारे पास 10 ऊपर आएगा, 15 नीचे आएगा। फिर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का साइन और 12 ऊपर आएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब ये वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई 12 ओवर 9 और मल्टीप्लाई 67,500। अब मैंने कटिंग करना है, तो ये जैसे कटिंग हो रहा है कि 3 4 ज़ार और 3 ज़ार 9, 5 3 ज़ार और 5 2 ज़ार। ऐसे यहाँ पर जो 3 3 जो मल्टीप्लाई से कटिंग हो जाएगा, इसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनसे कटिंग करेंगे आप, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा
60,000 रुपीज़ आप जो उसको पे करेंगे, यही हमारा बेटा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है कि 70 मैन जो है ना वो कंप्लीट करें, एक वॉल को बना रहे हैं जो 150 मीटर है और दिन ले रहे हैं वो 12 दिन। अगर वो दीवार अगर 600 मीटर लंबी बनाते हैं, 30 दिन लगाते हैं, तो कितने हमें रिक्वायर्ड हैं, जो वर्कर्स हैं कितने रिक्वायर्ड हैं। डाटा मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा। 70 मैन है, इतनी लंबी दीवार बना रहे हैं, और अगर 600 मीटर लंबी दीवार होगी तो लाजमी बात है हमें जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो दो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, एरो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ आप। अब यहाँ पे 12 आ रहे हैं, दिन लगा रहे हैं। अगर 70 आदमी हैं दीवार बना रहे हैं तो 12 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं। जब हम 30 डेज़ में काम मुकम्मल होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इनके वर्कर्स की तादाद कम हो गई है, वर्कर्स की तादाद कम हुई है, तभी ये हमारे पास डेज़ की तादाद बढ़ गई है। अब ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा। अब एक्स के नीचे हमारे पास 70 आ गया, इक्वल का साइन लगाया, 600 ऊपर आएगा, नीचे आ गया 150 बेटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो इसको हम उल्टा कर देंगे, 12 ऊपर आएगा और 30 नीचे आ जाएगा। अब 600 ऐसे ही आएगा, 150 इसी तरह आएगा, और भी यहाँ पे 12 और 30 आ गया है, और ये जो 70 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 150 का एक 0 इससे कैंसिल हो गया, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 3 1 से 3 3 4 से 12 आ गया। अब 15 से कटिंग करेंगे 60 को, और 7 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 112। ये इतने वर्कर्स हमें चाहिए तो हमारी दीवार जो ना 600 मीटर 30 डेज़ में मुकम्मल हो जाएगी। ये आंसर नज़र आ गया। इसमें 6 में बेटा वो कह रहा है कि इफ़ द फेयर ऑफ द 12 क्वांटल लगेज फॉर डिस्टेंस इतने 18 किलोमीटर 12 रुपीज़ है। 12 क्वांटल वज़न का जो सामान है वो अगर 18 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो उसका किराया जो है ना 12 रुपये है। और अगर जो 9 क्वांटल जो है ना उसका वज़न हो जाए लगेज का और डिस्टेंस क्या 20 किलोमीटर, तो फेयर कितना होगा, किराया कितना होगा। यहाँ पे मैं डाटा बेटा नोट कर लिया है। किराया हमने मालूम करना है। यहाँ पर देखें, अगर 12 केजी का 12 जो क्वांटल का जो वज़न का सामान है ना उसका किराया वो 12 रुपये लेंगे, तो 9 क्वांटल का लाजमी है कम लेंगे, तो दोनों कम हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई। यहाँ पर इतने डिस्टेंस का किराया 12 रुपये है, तो 20 डिस्टेंस का किराया यकीनन ज़्यादा होगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, वही एक्स हमने ऊपर नोट किया है, इसे 12 आ गया, इक्वल के साइन का फिर 12 9 ओवर 12 आया, फिर मल्टीप्लाई के साइन 20 ओवर 18 आ गया। अब ये 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 20 आ गया, नीचे 18 आ गया, 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब 9 है, 9 1 से 9 9 2 से 18 आ गया, तो 20 हमारे पास आ रहा है। ये अब 10 कट गया तो 10 हमारे पास आ गया। 10 रुपीज़ में बेटा वो हमारा आंसर आएगा। इसमें 7 बेटा लिखा था कि अगर 12 मैसन्स है ना कैन बिल्ड ए वॉल 12 मीटर्स हाई है, 12 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो कितने मैसन रिक्वायर्ड हैं अगर 120 मीटर हाई वॉल हो और 7 डेज़ में बनाई जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने डाटा नोट कर लिया है आपका। तो देखिए मैसन जो है हमारे पास वो 14 थे, वॉल बनाई उन्होंने, 12 मीटर लंबी दीवार थी, 14 लोगों ने मुकम्मल की। अब उसकी हाइट जो है ना वो चेंज हो गई, 120 हो गई है, तो लाजमी बात है हमें जो मज़दूर है वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादा चाहिए, तो तादाद दोनों बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ पर आ जाएँ अभी इस पर 12 डेज़ में काम मुकम्मल किया है, 14 मैसन ने काम किया है, और अगर तादाद हमें दिन जो है ना वो कम चाहिए, लाजमी बात है वर्कर की तादाद बढ़ाएंगे तो दिन हमारे कम होंगे, तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया, एरो हमारे नीचे आ गया। अब हम x को और 14 ऐसे लगाएंगे, इक्वल का साइन 120 ऊपर आ गया, नीचे 12 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर भी 7 12 ऊपर आएगा और 7 नीचे आएगा। अब ये 14 वहाँ जगह मल्टीप्लाई हुआ, 12 और 7 आ गया, मल्टीप्लाई 14 किया मैंने, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 7 2 से 14 हो गया, 120 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 140 हमारे पास इसका आंसर आ गया बेटा, कि हमें 240 जो है ना वो वर्कर जो है ना वो मैसन जो है ना वो दरकार हैं। यही बेटा हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, ये रहा बेटा। हमने 8 में लिखा था कि 15 मशीन जो है ना वो रिपेयर कर रही हैं, फिर 60 स्वेटर्स बना रही हैं 6 डेज़ में। 3 मशीन अगर ख़राब हो जाएँ तो जो 10 डेज़ के अंदर कितने स्वेटर बनेंगे, जो रिमेनिंग मशीन है वो कितने स्वेटर बनाएगी। सबसे पहले बेटा हमें
पता है कि टोटल मशीन हमारे पास 15 थी, जो ख़राब हो गई वो 3 है, रिमेनिंग मशीन हमारे पास 12 बच गई। तो स्वीचेस हमारे पास 360 थे, तो मशीन हमारे 15 थी। 15 मशीनों ने इतने स्वेटर बनाए हैं, मशीनें ख़राब हो गई, 12 यकीनन कम बनाएंगी। और 6 दिनों में 360 हमारे पास स्वेटर बने गए हैं। 10 डेज़ में स्वेटर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। यहाँ कम हो रही है, ये भी कम होगी, ये बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी। अब हम नोट करेंगे x के नीचे 360 आ गया, इक्वल का साइन आया, 12 के नीचे 15 आ जाएगा, और इसके बाद 10 के नीचे 6 आ गया। अब 12/15 एज इट ऐसे ही आएगा, 10/6 ऐसे ही आ गया, और ये 360 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम कटिंग करेंगे बेटा। अब ये देखें 6 या 36 आ गया, 0 मेरे पास बच गया नहीं, 60 ऊपर मेरे पास आ गया, 15 5 3 आ गया, 5 2 आ गया। अब हम सबको करेंगे तो हमारे पास आएंगे 480 स्वीटर जो है ना वो बनेंगे बेटा। ठीक हो गया, यही हमारा बेटा आंसर होगा। 1440 मैन जो है ना उनके लिए जो फूड है ना वो 32 डेज़ के लिए वहाँ पर मौजूद होता है। और हाउ मैनी मैन लीव द कैंप, कितने आदमी चले जाएं अगर वो जो सेम फूड है वो 40 जनों की चल जाए। अब आप गौर करें 32 से 40 पे चला गया, इसका मतलब तादाद जो ना वो कम हो गई है। अब वो कह रहे हैं रेशियो जो इंक्रीज होगी, बढ़ गई है। अब वो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है? अब लिखा है 1 होल 1/2, और नीचे से लिखा भी है 3/2। इसका मतलब पहले जो है ना वो 1 थी, और जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 3/2। अब 2 1 2 में 1 + 3 हो गया, तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गई है, 1 से इंक्रीज़ हो गई है। इंटर में दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम सवाल हल करेंगे। मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास फूड का 1 आ रहा है, जो सेकंड होगा 3/2 आ रहा है। यही बात में हम डाटे में भी नोट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास आया है, अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा, यहाँ पर देखें बेटा ये 32 हमारे पास आ रहा है डेज़ है, इतने आदमियों की खुराक काफ़ी होती है। अब तादाद लाजमी बात है, इनकी तादाद जो है ना कम हो गई है, लेकिन डेज़ बढ़ गए हैं। तादाद कम हुई है, डेज़ बढ़ गए, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पर भी यही बात है कि पहले आप समझे 1 रुपीज़ 1 रोटी खाते थे इतने लोग, अब उनको जो खाना है वो 3 रोटियाँ मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये उन्हें खाना ज़्यादा मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आदमी की तादाद कम हो गई है, इसलिए ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब जब डाटा लिखेंगे x के नीचे 1440 आ जाएगा, और 40 के नीचे 32 के नीचे 40 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आया, और 1 के साथ हम नीचे कर रहेंगे 3/2। अब ये 32/40 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये 1/1440 ना वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे। अब हमने कटिंग की बेटा, तो हमारे पास कितने आ गए? ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया जी। अब आप कटिंग कर लें इनको आपस में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 768 मैन हमारे पास आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कितने आदमी लीव, तो जो आदमी हैं वो कितने लेफ़्ट हैं, मैन लेफ़्ट कितने हो गए हैं, कितने आदमी चले गए हैं? हमारे पास 1440 हमारे पास तादाद होती है, और उसमें से माइनस करते हैं जो हमारे पास आंसर है 768, तो हमारे पास 672 जो ना ये आंसर आ जाएगा। ये ना नोट करें, लेकिन ये लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि इतने आदमी जो ना वो चले गए हैं। 10 में बेटा लिखा हुआ है कि 10 मैन असेंबल 400 साइकिल जो ना 8 डेज़ के अंदर। इसके बाद कह रहे हैं कितने साइकिल जो ना वो 5 मैन जो असेंबल्स करेंगे अगर वो 16 डेज़ काम करते हैं। तो यहाँ पे डाटा मैंने नोट किया हुआ है, इतने साइकिल थे और इतने दिन जो ना हमारे चल रहे थे, यानी साइकिल की तादाद 400 थी, और 400 होने के बाद 8 दिनों में ना उनको असेंबल किया गया है। लाजमी बात है कि जब 8 दिन लगे, 400 हैं, 16 दिन में उसकी तादाद डबल हो जाएगी। इस तरह इतने मैन ने किया, 400 साइकिल मंगवाए हैं, 5 आदमी कम हो गए तो साइकिल भी कम हो गए, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहे हैं, तो एरो ऊपर ही जाएगा बेटा। एक्स हमने नोट किया है, इसके नीचे हमारे पास आ गया 400, बराबर का साइन लगाया है, 16 के नीचे 8 आ गया है, और फिर इसी तरह 5 के नीचे 10 आ गया। अब 400 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा, एक्स यहीं पे रह जाएगा। जो फाइंड करना है ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 8 2 16 आ गया।
अब हमने 5 को 2 से 10 आ गया, 10 को 40 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 400 ही रह जाएगा। ठीक है, इतने साइकिल ही हमें रिक्वायर्ड हैं, जो इतने साइकिल हमारे पास आएंगे। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आया है। क्वेश्चन बेटा हमारे मुकम्मल हो गए हैं, एक्सरसाइज भी अलहम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।